सो हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो यहाँ पर एयू की जो यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है। जैसा आपको पता है कि सारे विश्वविद्यालयों में जो यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है वो CUET के जो नॉर्मलाइज स्कोर है उनके बेसिस पर यहाँ पर जो है काउंसलिंग हो रही है। हर यूनिवर्सिटीज़ अपना कई यूनिवर्सिटी जैसे इंक्लूडिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS काउंसलिंग है पोर्टल वो खुल चुका है और उम्मीद करते हैं आप वहाँ पर भी अप्लाई कर दिए होंगे। तो यहाँ पर एयू की जो काउंसलिंग है वो अगले हफ्ते से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली। अपडेट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो भाई कई बच्चे यहाँ पर जो हैं परेशान है कि भाई कितने नंबर तक अप्रॉक्स यहाँ पर मैं चांस रख सकता हूँ कि मेरा यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए आज हम इन चारों जो कोर्सेज़ के एकदम डिटेल एनालिसिस करके टॉप बताएंगे। मुझे लास्ट ईयर भी काफ़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस है। पूरी मैंने काउंसलिंग कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कराए थे, टेलीग्राम के द्वारा भी कई लोग डाउट कमेंट वगैरह सब सॉल्व किए थे। सबकी प्लेलिस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी मेरे चैनल पे यदि आप वहाँ पर जाएँ विज़िट करेंगे। तो आज इन कोर्सेज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में देखिए कितनी बढ़िया से यहाँ स्लाइड बनाए, लास्ट ईयर की कट ऑफ लिए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ यहाँ पर लगे। देखिए लास्ट ईयर की भी यहाँ पर हमने शीट्स को यहाँ पर इंक्लूडेड किया है। तो पूरी एकदम जो भी कट ऑफ बताएंगे तो सटीक रहेगी कट ऑफ, ऐसा नहीं कि वैसे फालतू का। और लास्ट में देखिए आपको यहाँ पर कट ऑफ वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखिए जो भी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड है +10 -20 हो सकता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया को हमने यहाँ पर एनालिसिस में लिया है। पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट जो रहती हैं वो बेसिकली थोड़ी बहुत ही बढ़ती हैं, बाकी लगभग अप्रॉक्स यहाँ पर सेम ही रहती हैं। तो नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी यहाँ पर मैटर करता है। फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ भाई, अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ बोलेंगे कि भैया यहाँ पर 300 में पहले मार्किंग होती थी। अब क्या है, किसी BA आर्ट्स, BA मैथ, BSc मैथ्स की और BSc बायो की बात करें तो 900 की है। यानी यदि BCom की बात करें तो यहाँ पर जो का मैक्सिमम मार्क्स 700 होगा। कैसे है तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर था, बट जो है कि लास्ट ईयर के जो यहाँ पर जो कट ऑफ गया, मैं मानता हूँ यहाँ पर 150 कट ऑफ गया 300 में, तो 150 क्या 50% है। तो अगर आप ये समझ गए कि हमारा जो कट ऑफ है वो 50 से 55% तक अप्रॉक्स हर ईयर लाइक कर रहा ही होगा, तो भाई इसका भी अप्रॉक्स वही होगा, मतलब लगभग 52-53%, 55%, 1-2% का यहाँ पर वो हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी हम एनालिसिस में यहाँ पर लिए हैं। फिर पैटर्न चेंज काफ़ी हुआ। सबसे ड्रास्टिक जो चेंज है कि भाई पहले क्या होता था, BSc मैथ, BSc बायो वालों को यहाँ पर जो है जनरल टेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं देनी पड़ती थी। BA आर्ट्स वालों को देनी पड़ती थी, उनको अपीयर होना पड़ता था। बट BSc मैथ और बायो वालों को कोई भी जनरल टेस्ट में जो रीजनिंग आती है सब सारी चीज़ें नहीं आती थी। एयू में हालांकि मैथ्स के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते मैथ्स के भी नहीं क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल टेस्ट में कई यहाँ पर जो बच्चे रहे होंगे BSc मैथ और BSc बायो की बात करें तो वो उतना अच्छा यहाँ पर अपना नहीं कर पाए होंगे। तो इससे कट ऑफ जो है स्लाइटली लो जाने की चांसेस है मैथ्स और बायो स्पेशली बात करो। फिर नंबर स्टूडेंट्स अप्लाइंग, तो ये सारे फैक्टर हम यहाँ पर ध्यान पर रखेंगे। ये हमारा चैनल है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माई सेल्फ गौरव पांडे, करेंटली आई एम स्टडिंग फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। तो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यहाँ पर एक कैंपस है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको बता देते हैं कि जो UG के रिगार्डिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, ये इन्होंने यहाँ पर साफ सब जो भी आपके डायरेक्टर ऑफ एडमिशन जो IR सिद्दीकी सर लास्ट ईयर भी यही थे, उन्हें वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर यानी आज जो है यहाँ पर 24 है, तो अप्रॉक्स यहाँ पर आपकी नेक्स्ट वीक से यहाँ पर चालू हो, यानी मंडे ट्यूसडे तक आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ सकता है। तो सैटरडे है। ठीक है, तो भाई क्या क्या चेंजेस यहाँ पर अगर हुए लास्ट टाइम की वजह, तभी निष्कर्ष में आ सकता है। कोई नहीं कैसे मैं फालतू ऐसे बुक दे रही 900 में, अगर तुम्हारा 700 आया होगा, 650 आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ताकि हम एक मतलब एकदम थोड़ा सा एग्जैक्ट के करीब ही यहाँ पर रहें हम। पहले बात तो ये कि पहले यूनिवर्सिटी पहले अपना खुद का एग्ज़ाम हेल्ड कराता था, तो लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे पार्टिसिपेट कर, ज़्यादातर यूपी और बिहार के बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। ठीक है, मोस्टली बच्चे यूपी बिहार के रहते थे। 5% में आप अदर इंडियन स्टेट्स को मान सकते हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश एटसेट्रा, आके मोस्टली यूपी बिहार के रहते हैं। बट अब क्या है, जब CUET आ गया भाई, पेपर वो बच्चा बैठे बैठे किसी भी अपने स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दे सकता है, बट अप्लाई वो किसी भी यूनिवर्सिटी कर सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो किसी साउथ के भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकता है। तो बच्चे के पास यहाँ पर देखिए चॉइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ठीक है, उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा, पहले क्या था ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से 3 यूनिवर्सिटी को अप्लाई करता था। बहुत हुआ जैसे अगर कोई यूपी का बच्चा रहा, कोई राजस्थान का बच्चा, कोई बिहार का बच्चा होगा फॉर एग्जांपल, या मध्य प्रदेश का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अपने स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे देगा,
BHU के लिए अप्लाई कर देता होगा और AU के लिए अप्लाई कर देता होगा, और यदि उसके मार्क्स 12th में अच्छे रहते होंगे तो वो DU के लिए अप्लाई कर देता होगा। मतलब 2 से 3 चॉइसेस यूनिवर्सिटी वो बच्चे के ऊपर रहती थी। बट अब एक ही मेरिट में जो भी आया रहेगा वो किसी भी यूनिवर्सिटी के कितने भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी का जो प्रोसेस है यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है, बस आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो चॉइसेस बढ़ी है तो बच्चा हो सकता है इधर एडमिशन ना लेकर उधर शिफ्ट हो जाए। तो कट ऑफ मैं बता देता हूँ पिछली बार से स्लाइटली कम ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि नया पैटर्न था, काफ़ी बच्चे नहीं उतना बेस्ट अपना दे पाए जितना वो दे सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, बट इस बार जो नेगेटिव मार्किंग, आपको पता है कि जो CUET मार्किंग हुई थी +5 -1 की हुई, लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जो आपका एग्जैक्ट कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाके दिखता था, क्योंकि सारी पॉजिटिव मार्किंग होती थी। उस पर नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ इससे भी यहाँ पर कम होगा। उसके बाद स्टूडेंट के पास चॉइसेस सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं, भाई वो किसी भी कहीं का भी वो अप्लाई कर सकता है, तो ये तो फैक्टर में है ही। उसके बाद कंबाइंड सीट भी यहाँ पर इंक्रीज़ की, जैसे AU में पर्सनली बात करूँ, मेन कैंपस की बात करूँ तो BA में जैसे 46-47 सीट है, तो पहले बच्चा इसी के लिए लिमिटेड रहता, अब लेकिन हर इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके पास अलग अलग यहाँ पर सीट, तो कंबाइंड सीट जो यहाँ पर बढ़ गई हैं। लास्ट जो फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा हो ये चीज़ डायरेक्ट आप कट ऑफ देखने हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, बट मैं पूरा यहाँ पर बताऊँगा। अब जैसे यहाँ पर और काउंसलिंग, जैसे जो सब की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो जितने भी मैथ्स वाले बच्चे होंगे जिनका अच्छा परसेंटाइल आएगा तो वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेंगे। स्टेट लेवल की कई जगह यहाँ पर काउंसलिंग जो है चालू हो सके, जैसे AKTU का UPSW की यहाँ पर काउंसलिंग हो, फिर नीट में कुछ बच्चे यहाँ पर बायो वाले चले जाएंगे, कुछ इससे भी सीट्स यहाँ पर छूटती हैं, वैकेंट होती हैं, जिसका फ़ायदा थोड़ा लेसर मार्क्स वालों को मिलता है। तो इन फैक्टर्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स पता, कई लोग को यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ही नहीं पता, वो भले यहाँ 5 से 6 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अपेयर किए थे, बट उनको अभी खुद का नहीं पता कि मैं जो यहाँ पर कोर्स लेने वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं BCom लेने वाला हूँ, तो मेरी मार्किंग 700 में होंगी या 900 में होंगी, उनको अभी तक यही नहीं पता है। तो आज हम क्लियर करके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, पहले आप थोड़ा जान लीजिए कि जितने भी आपका डोमेन है आप 200 नंबर के हैं, यानी अगर आप 2 डोमेन आप इंक्लूड किया गया तो आपके 400 नंबर डोमेन के हो गए। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट 200 और 300 मार्क्स। AU के लिए बता देते हैं, जितने भी आपके कोर्सेज हैं BCom से लेकर BSc से लेकर बायो से लेकर मैथ से लेकर BE से लेकर सभी में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट यहाँ पर कंपलसरी था। इसी वजह से आपका कट ऑफ जो है बहुत स्लाइटली वेरिएट करने वाला है, क्योंकि पहले मैथ्स और बायो वालों को जनरल टेस्ट जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं देनी पड़ती थी। उसका डोमेन आपका 200। अब आर्ट्स की बात करें तो आपको एक लैंग्वेज देना था यानी 200 नंबर, फिर जनरल टेस्ट यानी आपका 300 नंबर, 2 डोमेन आपको देने थे, कोई भी आप वहाँ पर चूज़ कर सकते। 8 डोमेन आपको ऑप्शन में EU ने दिया था, अभी आपको नीचे आपको दिखा देंगे। तो आपको BE आर्ट्स के जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 900 में आपके यहाँ पर मेरिट बनने वाले, 900 नॉर्मलाइज NTA स्कोर में जो भी आपका आएगा उस हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। और जो भी यहाँ पर हम कट ऑफ बताएंगे आपको बता देते हैं कि मेन कैंपस का बताएंगे, ठीक है। एफिलिएटेड कट ऑफ समझ लीजिए और कम जाएगा, ये आप मान लीजिएगा, यानी इतना आप करेंगे समझ लीजिए AU के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको तो हो जाएगा कि मेन कैंपस में भी हो जाएगा। मैथ्स और बायो की बात करें, यहाँ भी आपके 900 नंबर की मार्किंग है ये, क्योंकि इसमें भी 2 डोमेन था, आपको PCM में से कोई भी 2 चूज़ करना था, ठीक है। उसके बाद BCom में स्पेशली मैं बात करूँ तो यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही डोमेन था, एक ही डोमेन कंसिडर किया गया, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में से, और यहाँ पर लैंग्वेज जनरल टेस्ट, यानी आपको BCom को जो मैं यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ 700 में आपको यहाँ पर AU में कंसिडर की जाएगी, ऐसा नहीं BHU की मैं बात कर रहा हूँ, AU की स्पेशली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो डोमेन मैंने बताया था 8 में से यहाँ पर कोई भी चूज़ कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि जो भी 2 डोमेन आप चूज़ किए सिर्फ उसी को अपने कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते काउंसलिंग में, कोई भी आप यूज़ कर सकते, वो आपके सोलली आपके मेरिट पे यहाँ पर डिपेंडेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने डोमेन में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस का CUET पेपर दिया तो कॉम्बिनेशन में आपसे भी नहीं, दोनों में से कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं अपने मार्क्स पे बेसिस पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। अब ये देखिए लास्ट देखिए यहाँ पर बैटरी भी यहाँ पर देखिए मोबाइल की डाउन हो गई है, जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ मैंने प्लेलिस्ट डाला तो आप अगर इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं, कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं। फिर नंबर ऑफ़ सीट जल्दी से आपको बता देते हैं, तो यदि आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं BA आर्ट्स में यहाँ पर मेन कैंपस बता देता हूँ। मेन कैंपस में यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 4660 यहाँ पर सीट्स हैं। मैथ्स की बात कर लिया यानी BSc मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पर मान लीजिए 769 सीट्स हैं। बायो की बात कर लूँ तो यहाँ पर लगभग 357 सीट है, मतलब 360 770 इतना मान लीजिए। कुछ स्पोर्ट्स कोटा के एडिशनली ऐड हो जाते हैं, वो सब बातें अलग हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एडमिशन की जो भी कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, किस तरह काउंसलिंग करना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आती रहेंगी। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पर कराया था तो आई हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। फिर BCom में यहाँ पर जो भी यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, तो BCom में आपके यहाँ पर 723 सीट्स हैं।
ये सिर्फ मेन कैंपस बता दें। इसके बाद आपको एफिलिएटेड में आपको जैसे CMP की बात करें, लगभग वहाँ पर 3000 लगभग सीट है, 3350। उसी तरह ADC यहाँ पर है, उसके बाद ISDC, फिर गर्ल्स के सारे कॉलेज है, जगत तारण कॉलेज है, आर्य कन्या है, कई सारे यहाँ पर हैं। तो जो भी यहाँ पर कट ऑफ बता कर उतना आपका आया, मतलब समझ लीजिए आपका एडमिशन होना निश्चित है। बाकी मेन कैंपस में भी हो जाएगा। ऐसे BSc मैथ्स के लास्ट ईयर कट ऑफ 184 चालू हुई थी। ये सब मैं PDF में लगा दिया हूँ, मैं इसको डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पे भेज दूँगा, तो आपको यहाँ पर नॉलेज हो जाए। मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो वीडियो लंबा हो जाए, फिर बाद में बोलेंगे एक चीज़ के लिए इतना लंबा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से यहाँ पर रेडी रहें, जैसे एडमिट कार्ड बात लास्ट ईयर के यहाँ पर उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, तो अभी भी वही स्लाइटली वही चीज़ रहेगी, बस यहाँ पर UGAT की जगह CUET हो। जैसे यहाँ आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको CUET की स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्लास 10 12 की मार्कशीट, क्योंकि 10th की मार्कशीट से आपको DUB का वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर TC और माइग्रेशन। अगर CBSE के बच्चे तो आपको डिजी लॉकर्स के भी वैलिड मान लीजिए, अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पर वो चांस आपको देते हैं 15 से 20 दिन का यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग भरा लेते हैं। लास्ट टाइम यही हुआ था। सारी चीज़ें पता इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ये चीज़ हो जाएगी। फिर कास्ट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बता देते हैं, कि कई लोग डाउट में होंगे किसका फॉर्मेट चाहिए, स्टेट का कि सेंट्रल का। तो सेंट्रल का लेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो आपके पास हो गया, आधार कार्ड और फीस वगैरह होगी। तो काफ़ी सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ये सारी कट ऑफ हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जब आप कट ऑफ को सारी यहाँ पर एनालाइज करेंगे, आपको यहाँ पर पता चलेगा मोर और लेस AU की जो कट ऑफ रहती हैं वो यहाँ पर 50 से 55% के बीच लगभग ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की यहाँ पर रहती है। मोटा मोटा देखो लगभग 60% तक यदि आपका रहता था तो आपका एडमिशन यहाँ पर आसानी से हो जाता था। तो उसी तरफ यहाँ पर देखते हुए जैसे सारे आप यहाँ पर देख लेंगे, किसी का 52% किसी का 50%, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी की यदि बात करूँ, यदि AU लास्ट ईयर से देखा जाता है जिसका 50-60% मार्क्स रहते थे उनका किसी न किसी इवन लेस पे भी हो जाता था, बट इतना रहता था 300 में 60% मार्क्स रहते तो उनका हो जाता था मोस्टली सभी कोर्सेज़ की। OBC और EWS कोटा मैं बता देता हूँ कि 2-3 नंबर के यहाँ पर डिफरेंस रहते से ज़्यादा। इवन कभी कभार OBC कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो कभी कभार EWS की कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जिनकी कट ऑफ रहती है वो भी यहाँ पर 50 से 55% आप ले लीजिए। SC की कट ऑफ जो अप्रॉक्स यहाँ पर देखी जाती थी 35 से यहाँ पर 40%, और ST के ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर ऑल रहता था, बट सम केसेस यहाँ थोड़े बहुत भी नंबर पाए रहेंगे, इट मीन 30% मार्क्स भी रहते थे तो आपका एडमिशन हो जाता था। तो इन्हीं सबको एनालाइज करते हुए सारी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर देख लीजिए आपका कट ऑफ क्या यहाँ पर हो सकता है एक्सपेक्टेड एज पर द E-गाइडेंस चैनल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो BA आर्ट्स की यदि मैं बात करूँ मेन कैंपस बता देता हूँ, बाकी इससे भी कम रहेगा आपका, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बट वो रहेगा आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस के कट ऑफ में, जो कि जैसे आपका CMP हो गया, आपका ADC हो गया, आपका JT हो गया, आपका ISDC हो गया, कई सारे कॉलेजेस हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, यदि आपका 550 से 560 नंबर आपका आ रहा है 900 में, डोमेन सब्जेक्ट मिला के सारी चीज़ मिला के, तो आप अपने आप को यहाँ पर क्या मान सकते हैं, सेफ मान सकते हैं कि मेरे को लास्ट तक यहाँ पर AU में एडमिशन मिल जाएगा। अगर 600 तक है तो अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाएगा। EWS के 505 से 510 यहाँ पर है। OBC की लगभग 495 से 500, इन दोनों का लगभग सिमिलर ही जाता है। SC कैटेगरी के बच्चे 405 से 410 नंबर तक है, सब 900 में अंदर बता रहे हैं। ST का 290 से 300, इवन यहाँ पर आपको ऑल के लिए जा सकता है, तो इसका आप यहाँ पर एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं BSc मैथ्स की कट ऑफ का। आप देख पा रहे हैं जनरल की यदि मतलब 900 की यहाँ पर मार्किंग होगी, तो यहाँ पर जनरल की देख रहे हैं 560 से 570 की विजय यदि आपकी है, तो आप अपने आप को बहुत सेफ़ मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ मान सकते हैं आप। EWS में यदि आप 485 से 495 बहुत ज़्यादा है यहाँ पर सेफ, इवन 10-20 नंबर दाएँ बाएँ भी रहेगा इन दोनों में भी, तो भी यहाँ पर आपको चांसेस रहेंगे। कई बच्चे बाद में भी छोड़ते हैं, कई बच्चे किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, क्योंकि अब तो किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा जा सकता है उसकी काउंसलिंग करा। कितने सारे ऑप्शंस को यहाँ पर खुल गए हैं CUET के द्वारा, तो इसका डेफिनेटली आपको यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिर OBC कट ऑफ 450 490, SC के आपको 400 तक नंबर है आपको यहाँ पर आराम से हो जाएगा। ST के यहाँ पर 250 295 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मैथ्स की कट ऑफ थी। फिर यहाँ पर बायो की कट ऑफ आप देख सकते, ये भी 500 में बताई गई है। जनरल की लगभग आपके यहाँ पर लगभग 600 तक यदि मार्क्स है, इवन इससे कम हो जाए, मतलब इतना आपका रहेगा तो आप सेफ मान लीजिए कि आपका एडमिशन यहाँ पर मेन कैंपस में तो होने वाला है 99.99%, जहाँ सब 0.1% भाई कोई और फैक्टर यहाँ पर आ गया है कुछ भी, तो दैट बड़ी किसी भी चीज़ की दुनिया में 100% गारंटी नहीं दी जा सकती, किसी भी चीज़ की। आप देख लीजिएगा लाइफ में
जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर 510 से 515 तक आप मान सकते हैं। ओबीसी के यहाँ पर 510 से 520, एंड क्योंकि CUET का देखिए पहली बार यहाँ पर उसकी मेरिट काउंसलिंग हो रही है। यदि इस कट ऑफ के अगर हम बहुत नज़दीक रहे तो समझ लीजिए एनालिसिस बहुत ही गजब की यहाँ पर हुई है, ठीक है। एंड इससे थोड़ा दाएं बाएं रहे तब भी अच्छी रही, क्योंकि पहली बार काउंसलिंग किसी को अंदाजा यहाँ पर नहीं है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो होगा इसको पहले ईयर को देख के, जो इस बार काउंसलिंग देख के अगले साल की कट ऑफ का आराम से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया जा सकेगा। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर समझ पाएंगे। ओबीसी का 510 से 520, एससी के यहाँ पर 430 440, एसटी का ऑल रहा था बेसिकली, बाकी आपका 320 350 नंबर है, तब भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट बात करते हैं बीकॉम पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 700 में आपकी मेरिट है, क्योंकि डोमेन आपका एक है अकाउंटेंसी, बाकी आपका जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज में कोई इंग्लिश हिंदी में से कोई भी था। ये EU की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ भाई, हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। जनरल में यदि आपका 460 470 आप बहुत सेफ़ होने वाले हैं। EWS में यदि आपका यहाँ पर 430 35 नंबर तक आप बिल्कुल सेफ़ हैं। OBC में 440 तक और SC में 340 तक ST ऑल यहाँ पर अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम में डेफिनेटली भेज दूँगा, तो वेरी थैंक यू। अब इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी हमारा हर जगह यहाँ पर लगा रहता है हेल्प डेस्क वाली, तो आप उस पर हमको ईमेल कर सकते हैं पर्सनली। कोई आपका इश्यू है, इंस्टाग्राम को तो आईडी लगी ही हुई है, उस पर आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे उतना प्रेफर मत क्या करें, आप इसी पे ईमेल पे कर लेंगे। ईमेल पे थोड़ा प्रोफेशनल वो वाला हो जाता है, तो इस पर ध्यान भी ज़्यादा जाता है ईमेल यदि किसी का आता है, ठीक है। इंस्टाग्राम कई सारे मैसेज ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो आपको हो सके थोड़ा सा दाएँ बाएँ लेट रिप्लाई हो जाए। बाकी कमेंट करेंगे तो सबसे पहले उसमें रिप्लाई, उसके बाद हेल्प डेस्क पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ सारी जितनी भी कट ऑफ आएगी सबको, जब देखिए सब चीज़ पे वीडियो नहीं बनाया सकता कि ये अपडेट आए तुरंत वीडियो बना दिए, तो ज़्यादातर मैं चीज़ें क्या करूँगा, आपको कम्युनिटी टैब पर भी यहाँ पर परोस दूँगा, आप उसमें से देख सकेंगे अपने कट ऑफ वगैरह, ठीक है। कोई भी वो रहेगा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, उसको यहाँ पर हम लगा देंगे, आपको पिन कर देंगे, उससे भी जुड़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो देखने आपको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद।